नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं सीएम धामी की। सीएम धामी ने दिल्ली में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टेन रेजर जारी किया है। उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत अगले 5 सालों में राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिसंबर में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है और इस आयोजन का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की जा चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के आर्थिक विकास में सक्रिय सहभागिता निभाना सरकार का लक्ष्य है। पहाड़ी राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य के उद्यमी ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और राज्य में निवेश बढ़ाने में उनकी सबसे ज्यादा सहभागिता है। हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के आधार पर काम कर रही है और ये तभी संभव है जब उद्योग संघों से निरंतर संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 एक मील का पत्थर साबित होने वाला है तथा राज्यों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन रोकने की दिशा में स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त करेगा। शहर बढ़ता है तो जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेजी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम संधू साहब के नेतृत्व में जिन्होंने ये काम किया है, 6000 एकड़ का लैंड बैंक जो बनाया है, ये लैंड बैंक भी हमको लगता है कि कम पड़ने वाला है, हमें और ढूंढना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमको जो हमने एक लक्ष्य रखा था, एक टारगेट हमने रखा था कि हम 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करेंगे इस प्रोग्राम के समारोह से पहले, लेकिन जिस प्रकार से हमको मिला है, हम 25,000 करोड़ तो अभी पहुंचने ही वाले हैं और इससे ज्यादा भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके जस्ट डबल के आसपास हम ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तो आपको बताएं कि आज ये इन्वेस्टर समिट हुआ है दिल्ली में। सीएम धामी ने कर्टेन रेजर भी जारी किया है और इसमें आपको बताएं कि तमाम बातें उन्होंने करी है, क्योंकि दिसंबर में जो समिट होने जा रहा है उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है। 7,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। महिंद्रा के साथ 1,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है और जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। इन्वेस्टर समिट का कर्टेन रेजर जारी करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। कहा है कि अब ये जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है उत्तराखंड में, वो भी रुकेगी। तो एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है दिसंबर में, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और लगातार बैठकों का दौर भी शुरू है। उद्यमियों से लगातार बात कर रहे हैं सीएम धामी और आज जो समिट का आयोजन किया गया उसमें कर्टेन रेजर जो जारी किया गया उसमें तमाम अहम बातें सामने आई हैं। तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बड़े कार्यक्रम होंगे इस दौरान। ये जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, बड़े शहरों में रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़, बेंगलुरु में भी रोड शो होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट को लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। सिंगापुर, दुबई और यूरोप में भी आयोजित होगा रोड शो। तो होना ये उत्तराखंड में है दिसंबर में, लेकिन उससे पहले जो रोड शो होगा वो कहां कहां होगा ये आपको बता रहे हैं। सिंगापुर में भी होगा, दुबई में, यूरोप में भी होगा। इसके अलावा अगर भारत की बात करते हैं तो मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु में रोड शो होगा। दिल्ली से हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राहुल, आज इन्वेस्टर मीट की है सीएम धामी ने, क्या अहम रहा है इस पूरे समिट में? तो चलिए बातचीत करेंगे। राहुल वहां मौजूद हैं, उन्होंने पूरी खबर को कवर किया है, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य है, जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है, क्योंकि दिसंबर में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका शुभारंभ करेंगे, लेकिन सीएम धामी ने समिट का कर्टेन रेजर आज
जारी किया है। इससे पहले लोगो और वेबसाइट को पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। और आज मिशन इन्वेस्टर समिट है, जिसमें तमाम उद्यमियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी, और कई MOU भी आज साइन हुए हैं। तो ये देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उत्तराखंड में, जिसका कर्टन रेजर आज जारी किया गया है। और कैसे ये मील का पत्थर साबित होगा ये इन्वेस्टर समिट, इसका जिक्र भी आज सीएम ने किया। इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि इससे युवाओं को तो रोजगार मिलेगा, पलायन भी रुकेगा। 2023 में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये इन्वेस्टर समिट। लगातार राज्य का विकास हो रहा है और निवेश बढ़ रहा है राज्य में। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अगर लगातार जो उद्यमियों से संवाद होगा, तभी जाकर राज्य में विकास होगा, निवेश होगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के आधार पर काम कर रही है। राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, क्या कुछ आज रहा है पूरे समिट में? देखिए, जो मेन लोगो है उत्तराखंड का, वो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये लोगों पे उत्तराखंड सरकार चलना चाहती है। और उत्तराखंड सरकार यहाँ पर, क्योंकि इन्वेस्टर समिट, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फिर से एक ऑर्गेनाइज करने जा रही है, और इसके लिए जो लक्ष्य इन्होंने रखा है 25,000 करोड़ का, उसको जो उत्तराखंड सरकार है उसको जो ये मानना है कि ये लक्ष्य जल्द से जल्द ही इसको पूरा कर लेगी। और एक तरीके से कहा जाए, जो 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य है वो अब जल्द ही इसको पूरा पाने भी जा रहे हैं। और इसके जरिए रोजगार का भी सृजन के साथ साथ में तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करें, जिससे कि उत्तराखंड राज्य का भी जो है जल्द से जल्द GSDP जो है उसका ज़्यादा ग्रोथ हो। और उसके लिए तमाम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो केंद्र सरकार का भी खास तौर पे उस पर ज़्यादा फोकस है, जिसमें कि खास आसानी से किस तरीके से लोन मिलना, आसानी से वहाँ पे ज़मीन मिलना, आसानी से रोजगार के लिए जो एक इन्वायरमेंट होता है उसको किस तरीके से पूरा करना। और इसके लिए सबसे ज़्यादा होता है कि कोई भी यदि रोजगार करने के लिए जाता है, कोई भी यदि इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है, तो सबसे पहले उसको हैसल फ्री वहाँ पे किस तरीके से काम हो सके, जिसमें कि लोन मिलने से लेकर के, ज़मीन मिलने से लेकर के, उसके अलावा जो शांति तरीके से वहाँ पर काम हो सके। इसीलिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात यहाँ पर उत्तराखंड सरकार कर रही है कि वहाँ पर शांति तरीके से किसी भी तरीके की बात कर रही है उत्तराखंड सरकार। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, धीरे धीरे निवेश की जो बात की जा रही है वो आता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राहुल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।